वालेकुम सलाम सर। और हमें इटली से ज्वाइन किया है जनाब अरशद परवेज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हमारे दूसरे जो दोस्त हैं जी, एक कन्वेंशन में वो ज्वाइन करेंगे हमें, राजा साहब और असद साहब जो है वो दावत में है, वो भी इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। खान साहब आपसे स्टार्ट ले लेते हैं। सर, इलेक्शन कैंपेन बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो पिछले 4 दिन में मरियम नवाज ने 7 जलसे किए और इस्तकबालिया लहदे, और इमरान खान साहब ने भी डेफिनेट जलसे किए हैं। हर उस शहर में वो गए हैं जहां पे मरियम नवाज गई है, या आप ये कह सकते हैं कि जहां जहां से कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पे वो गए। जलसे देखें तो डेफिनेट अब उसको जैसे भी करके, जो भी करके, मीडिया पे दोनों पार्टियां अपने अपने कामयाब जलसे दिखाने में कामयाब हैं। चाहे इमरान खान साहब जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, कंप्यूटर से खेलते हैं, वट जो भी है, या उनका जेन्युइन क्राउड है, जलसे दोनों के हुए हैं। लेकिन क्योंकि जलसे एक डिफरेंट स्टोरी है, और वोटर को वहां पे लेके आगे खड़ा करना, जहां स्टैंप लगा के वोट डालना, ये एक बड़ी डिफरेंट स्टोरी है। तो कल के दो सवाल हैं। एक तो ये बताएं कि कल एवरेज क्या रहेगी, मतलब कि कितने % वोट डल सकता है? गर्मी भी है, हबस भी है, पंजाब में हो रहा है। और दूसरा, आप देख रहे हैं कि पीटीआई की जगह है एनी मोर। इमरान खान ने अपने बयानिए से जगह बनाई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने काफी हद तक उनका बयानिए को किसी में गहरी कब्र में दफन कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल तमाम आपकी बातें दुरुस्त हैं। ये जो इलेक्शन है ना, इसमें जो हम देख रहे हैं, बड़ी अजीबो गरीब बात यह है कि अगर काश हम कोई फेशियल रिकग्निशन का डाटा हमें कोई कंपनी हमें देती, बड़ी हैरत की बात है। और वो लोग जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, मैं बड़ी हंसी की बात है कि मोहतरमा साहिबा के जलसों में भी पीटीआई के लोग आए हुए थे जी। कि वो कहते हैं कि वोट हमारा इमरान का है, मगर हम देखने यहाँ पे मरियम को आए हुए हैं। तो एक अजीबो गरीब किस्म की एक कैफियत है पाकिस्तानी वोटर की कि वो उस गहमा गहमी के अंदर अपनी नजरियाती असास, तो उसकी जो भी है वो मुझे हमें समझ में नहीं आती कि ये नौजवानों की क्या नजरियाती असास है कि ये नाशुक्री कौम है। ये सब कुछ होने के बावजूद पढ़ाई, स्कॉलरशिप, लैपटॉप, इनको जिन बंदों ने दिया, ये उनके खिलाफ चल रहे हैं। और जिसने कुछ नहीं दिया, उसने एक ईंट नहीं लगा सका किसी जगह पर, वो उसके जनाब अली नारे लगा रहे हैं, और उसको जनाब अली इन्होंने ऐसा एक मुकद्दस तकद्दस दे दिया है। कहने का मतलब ये है कि एक हवा का ये बड़ा अच्छा और नॉर्मल सी का एक रवैया है इलेक्शन के अंदर। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ जैसे वो बोट होती है ना, बादबान वाली बोट, जिसमें बड़े वो होते हैं कपड़े, उसकी जो हवा होती है ना, वो हमारे यहाँ बेसिकली वो हवा हमारे यहाँ न्यूट्रल है। बिल्कुल ठीक। जिस तरफ उसकी हवा होती है न्यूट्रल की, अवाम की भी उसी तरफ होती है। आज ये न्यूट्रल इमरान की तरफ चले जाएं, ये सारे जलसे हमारे नून लीग के होने के बावजूद भी ये कामयाब नहीं हो सकते। और यही इमरान खान की कोशिश है कि वो जो मिलके इलेक्शन कमिश्नर को ब्लैकमेल करना चाहता है, वो उसके वाइफ का, उसके बच्चों का, उसके घर के किसी रिश्तेदार की कोई ऐसी बात उसके सामने रख देगा कि उस बंदे का जज्बा जो चल रहा है ईमानदारी का, वो मुतज़्ज़ल हो जाएगा। ठीक है, इसने यही किया। तैयबा गुल से वीडियो लेके उस नैब चेयरमैन को के खिलाफ चलाया, जो ये कह रहा था कि हवा दोनों तरफ चलेगी। जी, याद है वो कहता था। तो इसने उसको ब्लैकमेल किया था, तो अभी भी ये ब्लैकमेल कर रहा है। मगर देखें, इनका आना भी बेईमानी, हुकूमत में बैठकर भी बेईमानियां करना और उतर कर भी बेईमानियां करना, ये अल्लाह, ये किस किस्म की एक बेईमान रविश चल पड़ी है। और कोई मर्द मोमिन उठकर इसको मुंह पे जवाब देने के लिए काबिल नहीं है। किस पे छोड़ दिया है काम? सोशल मीडिया पे और अखबार नवीसों पर। बिल्कुल वो ठीक। उठ के इनके मुंह पे, वो अयाज अमीर कहता है कि तुम जिम्मेदार हो, हामिद मीर कहता है कि तुमने रोका उस कानून को जिसके जरिए। तो यानी सच बोलने के लिए सिर्फ क्या रह गया? मीडिया रह गया, वो भी सोशल मीडिया कमोबेश, और रेगुलर मीडिया तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गया। बाकी कौन उठ के बातें कर रहा है? कोई भी बातें नहीं, सब परेशान है। पैसे कहां से आएंगे, इकोनॉमी कैसे चलेगी, हालात कैसे ठीक होंगे? कराची का हाल देख लें आप, वहां पे अफगानियों ने कब्जा कर लिया पूरे सिंध के ऊपर। जी, झगड़ा अफगानियों से है, मारे पठान जा रहे हैं। ट्रू। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
कोई शक नहीं है इसमें। मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज सुनवाऊंगा जिसको सुनकर आप लोग दंग भी रह जाएंगे और आप लोग परेशान भी हो जाएंगे कि इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं। अभी अभी उनकी मैं स्पेस सुन रहा था, ज्यादा तो नहीं भी सुन सका, लेकिन जो मैंने मिनट 1.5 मिनट सुना है या 2 मिनट सुने हैं, क्योंकि मैंने उसको फिर वो अपना उसको ले भी लिया, तो उसको अभी मैं आप लोगों को सेंड भी करूंगा और यहाँ पे उसको प्ले भी करूंगा कि आप लोग खुद सुन लें कि इमरान खान साहब फरमा क्या रहे हैं। ये डेफिनेट एक बड़ी बात है जिन्होंने कही है। लेकिन उससे पहले कि मैं आप लोगों को वो सुनाऊं, अरशद परवेज साहब अगर इस पे कमेंट करेंगे। अच्छा साहब, कल इलेक्शन है, इमरान खान का जो नारा है वो ये कह रहे हैं कि कल जिहाद है, कल निकलना, और पीटीआई को वोट डालना जो है ना, वो अपने आप को कब्र से अजाब को बचाने की है, क्योंकि वो आप सामने कह चुके हैं कि वहां पे सवाल होगा, उल्लू दे पट्टियो तुसी इमरान खान वोट पाया सी नहीं पाया सी। तो अब जरा ये बताएं कि कल आपके कोई रिश्तेदार किसी मोहल्ले में जहां पे रहता है इलेक्शन हो रहा हो, तो क्या सिचुएशन है, क्या हालात है सर? मतलब अभी भी मैंने इनको बताया है, बल्कि वो मेरे पास वो भी स्पेस उनकी है, वो तारक मतीन साहब है, उन्होंने अभी स्पेस में इमरान खान से सवाल किया, तो उन्होंने कहा खान साहब 18 हलकों में तो आप लोग जीत रहे हैं, उसको साइड पे रख दें। 70% थे जो हमने सर्वे पाया, बाकी रह गए 2 हलके, तो वहां पे आपका मुकाबला है, एक लाहौर में और एक मुल्तान में, बाकी 18 पे आप जीत चुके हैं। और इमरान खान साहब भी कह रहे थे जी नहीं आप गलत कह रहे हैं, 20 के 20 ही हम जीत रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, कितने में जीत रहे हैं इमरान खान साहब, कितने में हार रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, 2 सवालात किए हैं आपने। एक तो कब्र का जो मामला है ना, उसका जो है, ये देखें, जब ये डॉक्ट्राइन आई तो इसमें क्या था, ईमान पर हमला करना, उसको कमजोर करना, उसके ऊपर में शुबहात पैदा करना, ये बहुत बड़ा एक एजेंडा है। ये जिसका जिक्र बहुत दफा खान साहब ने किया, उसको हम दोहरा भी देते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान से क्या दुश्मनी है इमरान खान की, कि Exactly. वो डेलन से, डीजल से और किस किस तरीके के अलकाबात से नवाजता है। यानी कि ये वो जमात जो कि जमात अहमदिया है, उसका एक एजेंडा कि पहले तो सबसे दूसरे के ईमान को कमजोर करना, उसके बाद हम अपने उस एजेंडे के ऊपर जाएंगे कि हम हमेशा के लिए जो ताजे बरतानिया के गुलाम रहेंगे, ताजे बरतानिया ने हमारी मदद करनी है, हम ताजे बरतानिया की मदद करेंगे। ये इनके यकीन और ईमान, या उनके फेथ को जो कह लें, ईमान तो नहीं कहना चाहिए, फेथ जो है, इनका जो यकीन है, ये उसके ऊपर चले हुए हैं। तो ये जो बातें आती हैं ना खान साहब की तरफ से, जो इनके ननियाल की तरफ से जो इनको फीड हुई हुई हैं, ये भले बेवकूफियां जो मर्जी करें, ये बदमाशियां जो मर्जी करें, लेकिन ये उनके यकीन का हिस्सा है कि हमने इस तरीके से ईमान को मुतजल्जल करना। एक बात। दूसरी बात ये है, देखें, 10 हल्के तो जोन से है ना, वो ऐसे लोगों के हैं कि जिन्होंने 2018 के इलेक्शन के अंदर, जिस टाइम में पीएमएलएन सख्त तरीन जो ना दबाव का शिकार थी और पीटीआई की फेवर चल रही थी, उस वक्त में भी जो इलेक्टेबल्स थे, अब उनको अच्छा कहें या बुरा कहें, उन्होंने दोनों से जो ना वो सीट छीन ली थी। बाद में जहाज उड़ाया और जो एस्टेब्लिशमेंट के खून थे, जो ताजे इस्लामाबाद था, अभी आजकल पेशावर में बैठा हुआ है, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब तुम्हारा जो ना बच्चों का मुस्तकबिल, तुम्हारा मुस्तकबिल स्टेक पे है, या तो रास्ता पीटीआई का, या जो ना कब्र में सुकून हासिल कर लो। यानी कि दुनिया में तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ के रख देंगे, और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत कमजोर होते हैं। तो ये बात है कि वो 10 तो जो सी है ना सीटें, वो कबर है। जो बाकी की 10 है, देखें, उसके अंदर कोई शक नहीं है, 6 सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर ऐसे लोगों को पीएमएलएन का टिकट मिला हुआ है जिसपे लोगों के बहुत एतराजात है। एतराजात में आप कह लें कि 20-25%, 30% लोग जो है ना उस पर थोड़े से मुतनफिर हैं। बाकी जो है ना इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि इस अजाब इमरान से छुटकारा हासिल करने के लिए ये कड़वी गोली निकलनी थी। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात भी ये देख लें कि पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब के अंदर क्या कर रही है, जितने मेंबर हैं वो सारे वजीर, उससे ज्यादा उन्होंने मशीर डलवा ली हैं, जितनी नौकरियां आ रही हैं उसके अंदर वो अपना कोटा लिए हुए हैं, हर जगह पे वो बदमाशी कर रहे हैं। पीएमएलएन सिर्फ इस मुल्क की खातिर बच के निकलने में ये सारी तकलीफें से आ रही है। तो मैं मुख्तसरन ये कहूंगा कि तकरीबन 17 सीटें जो उनसी है ना पीएमएलएन की, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। 3 सीटें जो उनसी है ना, उसके अंदर जो मुकाबला होगा वो पीएमएलएन का और आजाद के साथ होगा। यहाँ पे जो है ना ये मसला है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमें राजा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया और असद साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम संदेला साहब।
वालेकुम अस्सलाम। अब पता नहीं मेरी बारी, अब पता नहीं मेरी बारी थी या नहीं थी। मैं इस वक्त एक कन्वेंशन में हूँ, फारूक साहब जानते हैं, अपना एक तंजीम है डॉक्टरों की, जो सबसे बड़ी तंजीम है, जिसमें हज़ारों के हिसाब से डॉक्टर हैं, इन अदर वर्ड्स यूथियाज हैं। तो वहाँ पे मैं अभी आज यहाँ पे मौजूद हूँ, और एहसन इकबाल साहब की भी स्पीच एक्सपेक्टेड है शाम को, और वर्चुअली हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी इसमें शिरकत करें। आपका सवाल है तो मैं पता नहीं उसकी समझ मुझे आएगी या नहीं आएगी। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरी डॉक्टर सईद साहब से मुलाकात हुई जी, कल भी हुई थी, आज भी हुई। तो हम बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि एहसन इकबाल साहब को यहाँ पे नहीं आना चाहिए, अच्छा जी, और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी नहीं करना चाहिए कि ये वही यूथियाज हैं। तो ये डॉक्टर मगर है वो यूथियाज। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि देखें जी कि जो डॉक्टर होते हैं किसी भी मुल्क के, समझा जाता है उनके बारे में कि दे आर द फाइनेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री, जी, मगर अंदाज़ा करें कि वो जो फाइनेस्ट ब्रेन है वो इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि इस फंक्शन में भी, डॉक्टरों के फंक्शन में भी ये एक्सपेक्टेड है कि एहसन इकबाल साहब के साथ बदतमीजी की जाएगी। बिल्कुल तो ठीक दिस है। इज ये वेरी तो अनफॉर्चुनेट। ये आप अमेरिका में हैं या मतलब कि एक मुरीद के या कामों की में है जहाँ पे ये डॉक्टर इकट्ठे हैं और वहां पे बदतमीजी कर सकते हैं? देखिए यूथियास जहाँ पे भी है ना, जब वो जी, डॉक्टर बन के यूथिया हो सकता है तो उससे आगे तो दुनिया खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। इन और इन ये जो अच्छा, इन ग्रुप है ना, बिटवीन मैं आपको एक जी, बात बताऊं कि बहुत इन जबरदस्त। बिटवीन अगर मुझे डॉक्टर सईद साहब दोबारा नजर आ गए, बम्प इन हो गए, तो मैं उनको लाइव ले लूंगा। बिल्कुल आपका वो ठीक। सवाल तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि शोर यहाँ पे ज्यादा समझ नहीं आएगी। तो उनको मैं कहूँगा कि वो जो है ना ब्रीफली बातचीत कर रहे हैं। बट ये जी डॉक्टर साहब की ग्रेटनेस है, यही मैंने उनसे बात की, और लोग भी थे, कि आपको जितना टॉर्चर किया गया, जितनी आपकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, इसके बावजूद आप दोबारा गए और आपने इस इंस्टीट्यूशन का जो है वो कंट्रोल संभाला है। तो डॉक्टर साहब कहे कि जवाब है कि मैं सिर्फ अल्लाह के लिए काम करता हूँ। मैंने बिल्कुल ज़िंदगी ठीक। में बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ कमा लिया है, बस अब मैं सिर्फ अल्लाह के लिए काम करता हूँ, और यही वजह है कि मैं वापस गया हूँ। चले, अच्छा चले, आपको दोबारा आए तो उनको प्रोग्राम लेगा और आप कंटिन्यू करें, आपकी हाजिरी होगी है। बस एक सवाल का जवाब देते जाएं, कल के इलेक्शन में कौन कितनी सीटें जीत रहा है जरा ये बताते जाएं। देखिए, बात यह है कि अगर रियलिस्टिकली देखा जाए कि जब न्याजी साहब की अपनी सिलेक्टेड हुकूमत थी, तो उनकी हुकूमत होते हुए मेरे ख्याल में कुछ 14-15 इलेक्शन हुए ज़मीनी, और उसमें उन्होंने सिर्फ 1-2 जीते, वो भी जैसे जीते हम सबको पता है। जी, तो अगर वो उनकी अपनी हुकूमत में इतने बुरे तरीके से आ रहे हैं तो अगर इस वक्त भी वो जीतते हैं तो इसका मतलब है कि वो पीछे को कुव्वतें अभी भी हरकत में हैं। अदरवाइज तो एक अंधे को भी नजर आता है कि न्याजी साहब के पास क्या है, जिसकी वजह से जो है उनको वोट पड़ने का कोई अंदेशा भी है। तो मुझे तो अगर सही तरीके से इलेक्शन हो तो मुझे तो नहीं लगता कि इंशाल्लाह ताला कोई मुस्लिम लीग से कोई ये सीटें छीन पाएगा। ये सीटें इंशाल्लाह ताला मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स शुड गो टू PMLN। आई थिंक 14-15 तो एटलीस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। राय साहब आप ज्वाइन करें, सेशन ज्वाइन करें। आपको अगर डॉक्टर साहब नजर आए या कोई और ऐसा मेहमान नजर आए जिनसे बात हो सकती हो तो उनको जरूर प्लीज लाइव में लीजिएगा। आप खान साहब जानते हैं, हमारे फॉर्मर एम्बेसडर थे जलील अब्बास जलानी साहब, जी, उन्होंने भी हमारी गवर्नमेंट में बहुत अच्छा, बड़ी खूबसूरती के साथ काम किया। अगर वो भी आए तो शायद उनको भी मैं जी, लेके तो उनसे प्लीज, कहूँ कि कोई 2 वर्ड वो भी कह दें। जी जरूर। थैंक यू वेरी मच। आप ज्वाइन करें और जैसे ही आपको टाइम मिले तो आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू, ठीक है थैंक यू, सर, थैंक अल्लाह यू। हाफ़िज़। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है जी, राजा साहब या खान फारूक साहब बैठे हैं जहाँ पे, वहाँ पे ऐसी चीजें, ऐसे सेशन होते हैं कि वहाँ पे PMLN की नुमाइंदगी करते हैं और आवाज आगे तक पहुंचती है और वहां से जाती है। ये बड़ी खुशकिस्मती होती है, मतलब कि हम लोगों को जाहिर है जहाँ पे आप इमरान लोग साहब, बैठे हैं ये चीजें।
चलती रहती हैं। मोस्टली तो ये असद साहब, पेंसिल्वेनिया होटल में ही होता है। आज अटलांटिक सिटी में है सर, ओह। ताजमहल में। ठीक ठीक। असद साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल। फिर आप जरा आप तस्वीर अपनी रहने दें, उस पे आ जाएं ऑडियो पे, तो जरा थोड़ी सी शायद आवाज भी आपकी आ जाए, क्योंकि हो सकता है उस पे नेट का जरा थोड़ा सा वो फ्लो। हाँ हाँ, क्योंकि वो अब जब ठीक आप है? जी अभी अब ठीक है, बेहतर अभी परफेक्ट ठीक, है जी। अभी बेहतर है, बेहतर है, ओके बेहतर। ओके ओके ओके। सर क्या हालात हैं लाहौर के? 4 सीटों पर इलेक्शन है, तो क्या सिचुएशन है सर वहां की, लाहौर की, पंजाब की, जरा बताएंगे ग्राउंड पर। सर लाहौर में 4 हलके हैं। एक आपका बनावा का हलका है जो अली जी का हलका था, और जी जहाँ पे एस को टिकट दी गई है जो दूसरे नंबर पे आए जी, 18 के अंदर, और तकरीबन कोई अलीम खान से 1300 वोटों से वो हारे थे। बिल्कुल ठीक। तब को टिकट दोबारा दी गई है। वो सीट मेरे ख्याल से नून लीग को से निकालेगी। ये वो इलाका वैसे भी तौर पे अलीम खान का बड़ा काम है वहाँ पे, फलाही काम बहुत, उसका अपना वोट बैंक बहुत ज्यादा है, सिर्फ उसका अपना वोट बैंक बहुत ज्यादा है वहाँ पर। और बिल्कुल सेकंड ठीक। नंबर पे एहसन जिसको टिकट, वो बहुत एक्टिव और उसके ग्राउंड में बड़ी अगर अलीम खान और एहसन दोनों मिलके अगर या वहां पर इलेक्शन कैंपेन करेंगे, सीट निकालना इतना मुश्किल उस इलाके के अंदर। देखिए नजीर का एरिया है, जौहर टाउन का एरिया है, नजीर चौहान स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहां पे, उनको पीएमएलएन की सपोर्ट भी वहां पे बहुत अच्छी सपोर्ट है। और जो सेकंड नंबर पे जो सेकंड नंबर पे थी और 1000 का डिफरेंस था, तो नजीर चौहान प्लस पीएमएलएन का वोट प्लस पीपल्स पार्टी का भी वहां पे तकरीबन 4-5 था वहां पर, वोट मिला के भी नून लीग का 60-40 आप इजीली कह सकते हैं। आपका एक हल्का है जो साद रफीक वाला हल्का, जी रफीक वाला हल्के की तो बात ही ना कर, तो आप उसको विन डिक्लेयर कर दें, उसने की भी जरूरत नहीं। इतना सॉफ्ट हल्का है, तकरीबन एमएलएन का गढ़ समझते हैं उसको। साद रफीक वक्त में वो निकाली अरूज पे थी, जब यहाँ जो थी पीएम पीटी और एस्टैब्लिशमेंट की, उस वक्त भी साद ने वो सीट निकाल ली थी। और उसके नीचे एमपी जो केड है, मेरा नाम भी ऐसे नहीं आ रहा, उन्होंने उन थी जो चौथी है वो बहुत मुश्किल, वो है अमीन करनैन गुजर की जी। और जहाँ पे तकरीबन खटक है, कोई जमान करके कोई बंदा है, बैर जमान करके, जो पीटीआई की तरफ से खड़ा हुआ है, सदर भी है लाहौर का इस वक्त, ठीक है। पीसीटी सदर भी है, वो इजीली जीत जाएगा। वो है वाबडा टाउन के, इस इलाके में मैं अभी इस वक्त मुखातिब। वाबडा टाउन का एरिया, वेलेंशिया का एरिया, कुछ का लगता है इस एरिया, इस हल्के को। यहाँ पे जो अमीन जुल्करनैन है वो चौथे भाई, पर बदकिस्मती चौधरी के सिवा यहाँ पे और कोई की कैंपेन करता हुआ कि अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो, उसमें मैं ज्यादा बात करूँ ऑनलाइन वो डिफरेंट इशू वाले से, लेकिन वहां पर वैसे भी एमएनए है उनका निकल गया, जो बड़े वो कहते याद तो आती, बड़ा आपको याद होगा एक ने तकरीर की थी, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, ये सारी चीजें मैं डिजाइन आप पार्लियामेंट में जिन्होंने खिताब किया कि याद आती होगी, मोटरवे चलते होगे, जब बिजली इस्तेमाल करते होगे तो नवाज की याद आती होगी। जी जी जी, बड़े मशहूर पीएमएलएन के एमएलए, बेसिकली वो हल्का है। लेकिन ये जो पीपी की है, पीपी 170 जो वगैरह का एरिया मलेशिया, यहाँ पे यूथियों का जोर थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा के जोर नहीं है पर पीएमएलएन ने यहाँ पे इतने ज्यादा गाड़े यहाँ पर, और कैंपेन इतनी नजर नहीं आ रही सोच के साथ, पीएमएलएन की से कैंपेन नहीं आ रही, पीटीआई में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। तो मुझे इस जगह पे, क्योंकि यहाँ इस इलाके को जानता भी हूँ, यहाँ पे मेजोरिटी पीटीआई का वोट बैंक ज्यादा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बाहर से लोग लॉकडाउन के अंदर, अब वो लाहौर के लोग जो आसपास इलाकों से, आसपास शहरों से आने बस रहे हैं यहाँ पे, जो रेंटेड लोग हैं, वोट बैंक भी है यहाँ, वो शिफ्ट हो चुका पर। तो इसलिए कह सकता हूँ कि लाहौर की 4 सीटों में से एक सीट मुझे मशकूक लग रही, जो पीपी 170 हो सकता है कि हार। ओवरऑल मैंने बहुत, मुझे लोग यही कह रहे थे कि पीएमएलएन 14 सीट जीत जाएगी, पीएमएलएन 16 सीटें जीत जाएगी। कल मेरी एक बंदे बात हो रही थी, मैंने कल रिसर्च की इसको, मैंने एक आर्टिकल डॉन का, नेशन का, क्या हल्की की सूरत हाल है, मैंने आप लोगों को एक किया होगा, आपने देखा होगा एक्सेल के ऊपर, पिछले किसने वोट लिए, आजाद ने वोट लिए, पीटीआई ने वोट लिए, पीएमएलए ने वोट लिए, अब सूरत हाल वहां पे क्या है। तो मुझे कंफ्यूजन नजर आई, वो एक जंग की सीट पे नजर,
जो जंग की दूसरी सीट है हमारी, वो सीट, और के अलावा सीट, और एक सीट मुझे डेरा गाजी, एक सीट हैंकी फैंकी नजर आई कि वहां पे शायद वहां पे क्रिएट हो, लेकिन यकीन माने 19 सीटों में सिर्फ लाहौर मुझे PMLN जीती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। मुझे सही था जिसको टिकट गया PTI की तरफ से, लेकिन जब मैंने कि वहां पे भी आजाद था, उसका अपना बहुत ज्यादा है। फिर खोसा की सीट है जहाँ पे खोसा जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका बेटा PTI का MNA है, उसके बेटे को PMLN ने टिकट दिए, उसको PTI भी टिकट दी, वो आजाद जीत के PTI में आ गया था। अगेंस्ट जो खड़ा हो रहा है, मैं हैरान हूं, कुछ ऐसी जगहों पे PTI ने ऐसे लोगों को टिकट दी है जो 2018 में 350-400 ले सके थे सिर्फ। मुझे वो समझ नहीं आई, ये PTI लोगों को दी है जो 2018 में 500 वोट ले सके सिर्फ। ऐसे लोग भी कैंडिडेट हैं, मैं आपको नाम, आपको मेरे पास अभी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ तो मैं सारी चीजें बता सकता था। तो एक डेरा गाजी की थी जहाँ पे खोसास लड़ रहे हैं आपस में, एक जगह एक खातून है जो MNA की बीवी है, वो वहां खड़ी है, तो उनकी कैंपेन बहुत जबरदस्त जोरों से जारी है। और 2 सीट्स ऐसी हैं, लोधरा की एक सीट और एक डेरा गाजी खान की, जहाँ पे जो MOA का MNA है अपने बेटे के लिए और बीवी की जगह पे बीवी के लिए कैंपेन, जो सरकार को साबिक गवर्नर पंजाब थे, उनके कजन हैं, उनके बेटे हैं जो PMLN की टिकट से लड़ रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की मैं सूरत के PMLN 19 सीटें, मुझे लग रहा है कि वहां आसान लग रहा है आजाद उम्मीदवार जीत जाएगा, जो डेरा गाजी खान की सीट है। असद ठीक है, आपने जो मतलब कि अपना जाविया खींच के मैं बताया उस पर इत्तेफाक करते हैं, लेकिन अभी मैं इमरान खान साहब की एक स्पेस में था, मैंने आपसे पहले बताया है अरशद परवेज साहब को और खान साहब को कि वहां पर वो तारिक मतीन साहब थे, वो कह रहे थे कि खान साहब 18 सीटें तो आप जीते हुए हैं, 2 पे आपका मुकाबला है और वहां पे आप वहां भी एक जीत जाए तो 19 सीटें PTI भी जीत रही है तारिक मतीन और इमरान खान के मुताबिक। लेकिन ये अल्लाह खैर करेगा, कल तक असद साथ रहिएगा, हमारी आपकी आवाज में कुछ इश्यूज अगर हो सके। मैं जो बता रहा हूँ फैक्ट्स के मुताबिक बात करूं, मैं PMLN का सपोर्टर में बात नहीं कर रहा, ठीक है, बड़े वसूख से बात कर सकता हूं कि मैं ठीक है, हमें आपकी PMLN की तरफ झुका हुआ है हमारा। we got your point, मैं बिल्कुल आपका समझ गया हूं। लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को ना एक वीडियो दिखानी है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी चल रही है कि वोट कैसे बेचा जा रहा है, कौन खरीद रहा है कौन नहीं खरीद रहा। ये जरा थोड़ी सी सुन लें और इस पे बात करके फिर इमरान खान की स्पेस में बड़ी अहम बातें हुई हैं, वो मैंने डिस्कस करनी है। खान साहब आप सोच भी नहीं सकते कि इमरान खान स्पेस में क्या कह रहे हैं। पहले जरा ये सुन लें, ये जो फैसलाबाद से MNA इमरान खान, ये फरूख हबीब साहब हैं PTI के फैसलाबाद से, जो बहुत ज्यादा दावे करते हैं कि वो बड़ा शफाफ इलेक्शनों पे यकीन रखते हैं और किसी किस्म की धांधली नहीं करते। ये उनका नंबर है। फरूख हबीब साहब ने खुद उसको जून 29, 2022 को मैसेज किया, फरूख हबीब हेयर, केयर ऑफ हाफिज फरहत, यानी हाफिज फरहत ने मुलजिम को और फरूख हबीब का आपस में इंटरेक्शन कराया। फिर उसने आगे से बताया कि मैं खालिद सिंधु हूं और मैं आपको कहां देख सकता हूं। फरूख हबीब ने फिर आगे मैसेज किया कि आप वाई ब्लॉक में आ जाएं। 167 पे वो फिर जाके उनको मिला है। फरूख हबीब ने फिर बाद में उनको अपनी घर की लोकेशन भी भेजी है कि आप इस लोकेशन पे आ जाएं। ये फिर वो उनको तस्वीरें वगैरह भेजता रहा है। फिर और इनकी चैटिंग और फोन कॉल जो हैं, व्हाट्सएप फोन कॉल्स होते रहे। फिर मुलजिम ने कल रात को फरूख हबीब को ये सारे कार्ड्स भेजे हैं जो उसने फरूख हबीब के कहने पे, मुबैना तौर पे उसके कहने पे खरीदे हुए थे। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम कार्ड्स खरीदे और उसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि मिनॉरिटी विंग के 2000 कार्ड्स अब तक वो ले चुका हुआ है और वो तमाम जो हैं वो पैसे लेने के बाद ये कार्ड जो है वो फ्रीज करने का भी कह रहे हैं। और उसने आखिरी जो मैसेज 3:43 पे दोपहर को किया, उसमें लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड वर्ड मोर देन 7000 वोट्स, यानी PP 168 में जो लोगों का मैंडेट है, 7000 लोगों का मैंडेट जो है वो चोरी करने की साजिश ये कल रात तक कंप्लीट कर चुका हुआ था, जो उसने फरूख हबीब PTI के जो आजकल इमरान खान के बहुत करीबी साथी समझे जाते हैं। जी खान साहब क्या कहते हैं? जी खान साहब क्या फरमाएंगे? आपने सुन ली पूरी बात। ये हबीब साहब है जी, उनके जो फरह हबीब साहब। जी मैं जानता हूँ जी इन सबको, और ये केस जो है सोशल मीडिया में आने से पहले हमारे पास डिस्कस भी हुआ था। इसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हुए हैं इसको पकड़ने में। और इसके अलावा जो वो मोटरसाइकिल केस है जैन कुरैशी का, वो भी जाके उन्होंने पकड़ लिया है।
ये इमरान खान साहब की एक स्पीच के अंदर अगर आपको मिल जाए वो, उसमें वो बाकायदा कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाएगा, जो मेरे जो ऑपरेटर्स हैं ऑन द ग्राउंड जो हैं, उन्होंने बड़ी पक्की तैयारी की हुई है। वो कह रहा है इसी बात की तरफ वो इशारा कर रहा है कि हमने यहाँ पर नकद पैसा भी लगाया है और लोगों से हमने वोट भी प्रीएम्प्टिवली उनसे खरीदे हुए हैं और हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। वो इसी कॉन्फिडेंस के ऊपर खड़े होकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अलबत्ता अभी आपने शुरू में भी कहा था कि वो इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर करना क्या चाहता है ना? अब ये सवाल था कि वो क्या उनको हम तो ये कहते हैं उनको ब्लैकमेल करना चाहता है ना, मगर ये भी साथ में एलिमेंट है। वो दिखाना ये चाह रहा है कि देखो तुम लोग जो मर्जी कर लो, हमारे पास हमारे लोगों के वोट ऑलरेडी आ गए हैं और हमें पता है हम कितने वोट कास्ट कर रहे हैं। हमें एग्जैक्ट अपने वोट्स का काउंट पता है, क्योंकि ये आजकल साइंस ऐसी हो गई है कि इसके अंदर आप अगर कैश लेके मार्केट में उतरते हैं, वो भी पाकिस्तान जैसी, तो आप नंबर्स की गेम्स में बड़े क्वालिफाइड रह सकते हैं। हाँ अलबत्ता मगर वही वाली बात है कि अवाम भी यही देखती है कि जी न्यूट्रल्स या एस्टेब्लिशमेंट किस तरफ है, उस तरफ उनका भी झुकाव हो जाता है। लास्ट डे जो फाइनल डे जो होता है ना, उसमें भी पांसे पलटे जाते हैं और बल्कि बहुत जगहों पर 19-20 का जो फर्क होता है वो फाइनल डे में ही सामने आता है, वरना इतनी क्लोज रेस होती है न समझ नहीं आती कि कौन कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। जज्बा दोनों तरफ बहुत जबरदस्त किस्म का होता है। जी संदीला साहब, अगर आपके पास टाइम है तो मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा था। जी सर। सर प्लीज सॉरी, मैं वो आपको पता है क्योंकि कल निकलना है तो वो बहुत सारी चीजें, मैं अगर आपको अपना कैमरा घुमा